नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां दो प्रकार से हम पढ़ेंगे कि कुछ नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां कि कुछ तो नदियां हैं अरब सागर में गिरती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और कुछ ऐसी नदियां हैं कि जो हमने ना ही हमने सिंधु नदी तंत्र में पढ़ा, ना गंगा नदी तंत्र में पढ़ा, ना हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पढ़ा। और प्रायद्वीपीय नदियों से थोड़ी सी हटके हैं, जिससे तीन नदियां हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि रेयर जो नदियां होती है उनसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। और तो उन पे भी हम नजर बनाए रखेंगे। जैसे कि तीन नदियां हैं, एक तो है साबरमती नदी, साबरमती, एक है लूनी नदी और एक है हमारी माही नदी। माही नदी। अगर हम कहें कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं तो प्रायद्वीपीय नदियां में हम पढ़ेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कृष्णा और कावेरी नदी। जो इंपोर्टेंट है एग्जाम की तरफ दृष्टि से, उनको ज्यादा देखेंगे। जैसे कि इसमें भी है नर्मदा है और एक ताप्ती है। तो इस तरीका से इनको हम अब देखते हैं बारी बारी से। पहले पढ़ते हैं हम साबरमती नदी। साबरमती जो नदी है ये हमारा राजस्थान का हिस्सा है। राजस्थान से गुजरात से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो यहां जो निकलती है ये निकलती है अजमेर से। अजमेर से, अजमेर में निकलती है ये सतपुड़ा से। सॉरी, अजमेर में निकलती है अरावली पर्वत से। अरावली श्रेणी से निकलती है। साबरमती जो नदी है वो अजमेर है राजस्थान में, और वहां पर एक पर्वत है अरावली। अरावली की श्रेणी से ये साबरमती नदी निकलती है। साबरमती नदी के बारे में एक ये है कि इस नदी में पानी बहुत ही कम रहता है, पानी की कमी रहती है, पानी की कमी रहती है। और जो अंत में ये गिर कहां पे जाती है, खंबात की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में। ये है अरब सागर में गिरती है, सॉरी, अरब सागर में गिर जाती है ये। दूसरी नदी है लूनी नदी। लूनी नदी की जो कुल लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर है। ये भी अरावली की पहाड़ियों से निकली है। अरावली की पहाड़ियों से निकली है। दोस्तों ये नदी बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। ये भी अरावली की पहाड़ी से निकली है। साथ ही साथ इस नदी की खासियत ये है कि ये राजस्थान से चलती है गुजरात होते हुए। जैसे ही गुजरात में आती है तो कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी क्या होती है, कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त यानी कि ये नदी ऐसी है जो सागर तक नहीं पहुंचती। और जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती है वो उन नदी को बोलते हैं अंतर्वाही नदी। व्राही
नदी। और इसी नदी को लूनी नदी को ही राजस्थान की गंगा कहते हैं। राजस्थान की गंगा अगर किसको कहते हैं, लूनी नदी को ही कहते हैं। तो लूनी नदी के बारे में 2-3 फैक्ट याद रखेंगे। ये 320 किलोमीटर चलती है, ये अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में ये जाकर विलुप्त हो जाती है, यानी कि ये नदी अरब सागर तक नहीं पहुंचती है। ये यहां से चली और यहां पर कच्छ के रण में आकर ये बिल्कुल अपना अस्तित्व खो देती है। और जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती उन्हीं को नदी को बोलते हैं अंतर्वाही। अंतर्वाही का मतलब वो अंदर ही शुरू हुई और अंदर ही वो खत्म हो गई, वो सागर तक नहीं पहुंची है। तीसरी जो नदी है, अब तीसरी नदी पढ़ते हैं दोस्तों, माही नदी। माही नदी, माही नदी का जो है उद्गम स्थान हमेशा याद रखेंगे। उद्गम जो हुआ है इसका हुआ है विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत ही भारत को 2 भागों में बांटता है, याद रखना इस चीज को भी। विंध्याचल पर्वत है जहां से ये माही नदी निकलती है, एमपी, मध्य प्रदेश। और माही नदी के बारे में यह है कि ये जो निकली है विंध्याचल पर में धार जिले से निकली है, धार जिले से निकली है। तीसरी चीज इस नदी के बारे में, ये नदी ऐसी है कि जो भारत जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच जा रही है, तो ये कर्क रेखा को, जैसे ये कर्क रेखा है तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, एक बार यहां और एक बार यहां। तो ये पहली ऐसी नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, विभाजित या काटती है। जैसे कर्क रेखा भारत के पहले कर्क रेखा वाला हमने पोर्शन पढ़ाया था, तो इस प्रकार ये 2 बार होकर, और ये लास्ट में आके जो इसका स्थान है कहां पर ये समाप्त होती है, ये होती है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी यानी कि अरबी सागर में। एमपी से शुरू हुई, राजस्थान हुई, गुजरात हुई और खंबात की खाड़ी में आकर ये गिर जाती है। और इस पे एक परियोजना और है जिसका नाम है माही बजाज परियोजना। माही बजाज परियोजना भी इसी नदी पर है। अब देखो दोस्तों तीसरी, अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट, एग्जाम में आने वाली नदी है बहुत ही ज्यादा, जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश के मैकाले की पहाड़ी से निकली है, मैकाले की पहाड़ियों से निकली है, ठीक है, मैकाले की पहाड़ियों से निकली है, मैकाले की पहाड़ियों से निकली है। और ये गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, और ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो उद्गम स्थान कहां हो गया इसका ये, और गिर कहां रही है ये गिर रही है अरब सागर, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में, अरब सागर का पार्ट है ये खंबात की खाड़ी, यानी कि ये गुजरात वाला ये वाला जो हिस्सा है खंबात की खाड़ी बोल देते हैं इसको। तो इस पर एक बांध भी बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, और ये एमपी की जीवन रेखा भी है, एमपी की, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जो पानी है वो किसका जाता है, नर्मदा नदी का जाता है, जितनी भी सिंचाई है सब कुछ है। तो वो जीवन रेखा इसलिए है क्योंकि एमपी में जो सबसे ज्यादा लंबी जो नदी बहती है वो नर्मदा ही बहती है, ठीक है। और नर्मदा नदी के बारे में जो है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो नदी बताइए जो भ्रंश घाटियों से होकर जाती है, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली बोलते हैं, भ्रंश घाटी या रिफ्ट
रिफ्ट, यानी कि रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली होती है जैसे एक पर्वत ये हो गया और एक पर्वत ये हो गया, इसके बीच से कोई नदी निकल रही है, तो दो पर्वतों के बीच से जो निकलती है नदी उसको बोलते हैं भ्रंश घाटियों से होकर जाने वाली। तो ये एक तरफ जो है पर्वत है वो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, और दूसरी तरफ है सतपुड़ा, सतपुड़ा। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो नर्मदा जो नदी है वो कौन कौन से दो भ्रंश घाटी जो भ्रंश घाटियों से होकर जा रही है, तो कौन कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं, एक विंध्याचल है और एक सतपुड़ा है। आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि एक जब ये नदी बहती है तो इस नदी में जो कहीं कहीं पहाड़ आते हैं, तो पहाड़ों से पानी अचानक गिरता है जिसको बोल देते हैं हम आम भाषा में झरना। तो ऐसे ये जलप्रपात बनाती है। तो भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी बनाती है। तो भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जलप्रपात वो है उसका नाम है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात है, और वो किस नदी पर बना है, वो बना है नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि ये भ्रंश घाटी से होकर जाती है, भ्रंश घाटी से होकर जाती है। जलप्रपात कौन सा, धुआंधार जलप्रपात है। सरदार सरोवर बांध भी इसी पे है, सरदार सरोवर बांध। और इसका जो गिरती कहां पर है, ये हमारी गिरती है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। आगे जो एक प्रायद्वीप नदियां है जिसके जो अरब सागर में गिरती है वो है एक और ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से ज्यादा कुछ नहीं आता। ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा से निकली है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकली है, पहाड़ियों से निकली है बैतूल जिले में, बैतूल जिले में, ठीक है। और ये आकर अरब सागर में आकर गिर जाती है। बस इससे हम इतना ही कुछ याद रखेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं जो नदियां हमारी बंगाल, कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दोस्तों अभी हम टेक्निकल इशू से गुजर रहे हैं तो हमारे पास थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो अब इस जो है हमारे जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली जो नदियां